जल संकट की समस्या को देखते हुए कवर्धा नगरपालिका बेहद संजीदा है। आने वाले दिनों में कवर्धा के लोगों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कवर्धा नगरपालिका अपने सभी पुराने भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रही है। साथ ही नगर के सभी निजी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाने वालों पर नगरपालिका प्रशासन अब सख्ती करने की मूड में भी है। नगरपालिका प्रशासन ने पिछले 2 सालों में बने भवनों का सर्वे करवाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पड़ताल शुरू कर दी है। नगरपालिका के अफसरों का कहना है कि जिन लोगों ने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगवाया है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नगरपालिका ने नई इमारतों के निर्माण के वक्त एनओसी देते समय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया था और इसके लिए अमानत राशि भी जमा करवाई गई है, जिसकी कुल रकम 19 लाख रुपए है। शहर में कई ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनमें यह सिस्टम नहीं लगाया गया है। अब ऐसे लोगों को नोटिस देकर एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन नोटिस के बाद भी अमल नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जिस प्रकार से अपने सार्वजनिक भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू करने के लिए टेंडर जारी किया गया है, ठीक उसी प्रकार जब जो व्यक्ति नगर में भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं और उनकी राशि जो जमा है, उसी जमा राशि से या तो वो जल संवर्धन के वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराए जाएंगे। एमपी में तपती गर्मी और जल संकट के बीच मुरैना जिले में टैंकर घोटाला सामने आया है। यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा पानी के टैंकर्स गायब हो गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब गर्मी से बेहाल लोगों का गला तर करने के लिए जिले के कलेक्टर ने गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए और इसके बाद पता चला कि 400 से ज्यादा टैंकर एक-एक करके गायब हो गए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। जांच हुई तो पता चला कि सैकड़ों टैंकर सिर्फ कागजों पर खरीदे गए थे। कुछ खरीदे भी गए तो गांव के दबंग उस पर कब्जा जमाकर निजी कामों में इस्तेमाल करने लगे। प्रशासन ने सभी टैंकर्स की तलाश शुरू कर दी है। कलेक्टर ने गायब टैंकर्स का पता लगाने के लिए एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। कौन कौन सी पंचायतों पर टैंकर हैं उसका हमने वेरिफिकेशन करा लिया है और वे सभी टैंकर 450 के लगभग टैंकर्स हैं। उनमें 5-7 पंचायतों के टैंकर टूटे फूटे अथवा ये 2-3 जगह चोरी की जानकारी प्राप्त हुई है। अब वो जो है 14 वित्त से वो किराया का भुगतान करेंगे और सभी जगह पेयजल परिवहन में ये टैंकर लगाए जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस घोटाले की शुरुआत हुई कैसे। साल 2011 और साल 2012 के बीच सांसद निधि से ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई के लिए 400 से ज्यादा टैंकर्स खरीदे गए थे, लेकिन पानी टैंकर की खरीदी में इतना बड़ा घोटाला किया गया, इसका पता अब चला है। वो भी ऐसे समय में जब मुरैना में सूखे की वजह से पानी की भारी किल्लत है। प्रशासन ने जल संकट से जूझ रहे जिले के करीब 60 गांव को टैंकर से पानी भेजने का निर्देश दिया था। संबंधित जनपदों ने इसके लिए जब टैंकर और ट्रैक्टर किराए पर लेने की बात की तो शासन को याद आया कि टैंकर तो पहले से ही पंचायत में मौजूद है, लेकिन जब इसे सप्लाई के लिए ढूंढा गया तो टैंकर्स गायब थे। आरोप है कि ज्यादातर टैंकर सिर्फ कागजों पर ही खरीदे गए हैं और वास्तव में इसकी खरीदारी नहीं हुई है। प्रशासन के पास कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई है जिनमें कहा गया है कि पुराने सरपंचों ने चार्ज देने के बाद भी पानी के टैंकर न तो पंचायत के हवाले किए और न ही उनका पता बताया जा रहा है। उधर मुरैना में टैंकर घोटाला उजागर होने के साथ ही रियासत और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें कई टैंकर खरीदे ही नहीं गए हैं और जो खरीदे भी गए उसका इस्तेमाल रसूखदार लोग कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि मैंने सभी पंचायतों में टैंकर बांटे हैं। 300 से ऊपर टैंकर मैंने सभी ग्राम पंचायतों में पूरे क्षेत्र में दिए हैं। अगर उन्होंने टैंकर बांटे थे तो वे टैंकर कहाँ चले गए? इससे पहले अभी जो वर्तमान के जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने भी कहा है कि टैंकरों का कोई पता नहीं चल रहा है, जबकि उस समय जो है जिला पंचायत के सीईओ ये कलेक्टर श्री विनोद शर्मा जी थे। तो फिर वो टैंकर कहाँ गायब हो गए?